आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सब बहुत सिंपल सेटिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे। हम अपने यहाँ पे ज्वेलर शोरूम का नाम डालेंगे। जैसे यहाँ पे डाल दिया हमने जैन ज्वेलर। उसके बाद हम डालेंगे चाहते हैं तो बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शनली है, बाद में भी हम फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन करें। उसके बाद इसको सिंपल वे से लॉगिन करेंगे, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद ज्वेलरी बिजनेस के लिए हमको कुछ सिंपल सी सेटिंग करनी होती है, जो हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में आपने कैसे वो सेटिंग करनी है। तो ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वेट, क्योंकि इस बिजनेस में जो रिटेल ज्वेलर होते हैं उन्होंने अपनी जो रिटेल की आइटम्स होती हैं, जैसे रिंग हो गई, रिंग के साथ एक स्टोन है, ठीक है, तो उसके स्टोन और गोल्ड के रेट को कैसे लेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाएंगे, एडिशनल फील्ड लगाएंगे। आइटम पे हमने एडिशनल फील्ड लगा दिया। सबसे पहले बनाएंगे हम ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट के बाद हम कर देंगे हम न्यूमेरिक, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे जैसे किसी भी रिंग में स्टोन है तो स्टोन की वैल्यू को कैसे हमने लेस करना है। उसके बाद उसका कैसे नेट वेट, कैसे जो उसका नेट वेट निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे। तो जैसे जो ग्रॉस वेट है, ग्रॉस वेट में से हम जो स्टोन की वैल्यू है, उसका वेट है, स्टोन का वेट है, उसको हम माइनस कर देंगे और यहाँ से उसको फिनिश करके अप्लाई कर देंगे। ये हमारा फार्मूला बन गया ग्रॉस वेट से स्टोन की वैल्यू को लेस करने का। नेक्स्ट दोस्तों हम बनाएंगे यूटिलिटी में जाके एक सिंपल सी और सेटिंग है, वो है एडिशनल सेटिंग, डिस्काउंट सेटिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी बिजनेस है होता है उसके आइटम पे जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, तो उसको हमने कैसे सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करवाना है। तो हम सेल पे डालेंगे, ये हम बनाएंगे जिस भी हमने टाइप में रिटेल टाइप में यूज़ करते हैं हम इसको। उसके बाद क्रेडिट जहाँ पे डालेंगे लेबर, लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस डाल सकते हैं, या यहाँ पे हम डाल सकते हैं कुछ भी मेकिंग चार्जेस, जो उन्होंने आइटम की मेकिंग चार्जेस लेने होते हैं रिटेल ज्वेलरी में। तो अप्लाई ऑन 100% पूरे मेकिंग चार्ज लेंगे पूरी अमाउंट के, और इसको बेसिक अमाउंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं, एब्सोलूट अमाउंट पे भी ले सकते हैं। जो जे एक्सपेंस होंगे ये यहाँ पे उसमें प्लस होंगे, ठीक है। तो इसको हम अकाउंट में लेंगे, लेबर में, लेबर अकाउंट में लेंगे। अगर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर प्रिंट एज में डालना चाहते हैं कोई भी नाम, तो हम प्रिंट एज में डाल सकते हैं, कर देंगे सेव। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट जो सेटिंग है ज्वेलरी बिजनेस के लिए वो रेडी हो चुकी है। तो अब हमको बताएंगे कि कैसे आगे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर में जाके आइटम, जैसे यहाँ पे बनाएंगे हम लेडीज रिंग। तो बहुत सिंपल, इसको आगे मूव करेंगे शॉर्ट ने, उसका जो भी HSN कोड होगा डाल दिया। ये आइटम रहेगी टैक्स फ्री, क्योंकि ज्वेलरी पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद हम इसको लेंगे, इसका यूनिट लेंगे ग्राम। उसके बाद ये एडिशनल फील्ड अगर यहाँ पे कोई सेटिंग तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे पहले सेटिंग कर दी है, तो यहाँ पे कोई भी सेटिंग हमको ज़रूरत नहीं है। तो एक हम आइटम और बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाते हैं चेन, इसको भी हम टैक्स फ्री रखेंगे और इसको भी रखेंगे हम ग्राम में। अब हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में हमने इसको सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सेल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी डेट। सबसे पहले हम करेंगे कैश में, हम कैश में एंट्री भी कर सकते हैं, क्रेडिट में। हम बताएंगे पहले कैश में, कैश में एंट्री करेंगे और इसको लेंगे रिटेल में। वाउचर नंबर, बिल नंबर आ जाएगा, कस्टमर की जो भी डिटेल आपने डालनी है यहाँ पे डिटेल आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे डाल देते हैं हम कमलजीत, जो भी उसका एड्रेस है, उसकी सिटी है, विलेज है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आप डालना चाहते हो, ये सारी चीज़ें ऑप्शनली है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे चेन, हम इनको करेंगे चेन सेल, चेन का जो भी ग्रॉस वेट होगा, एंटर। उसके बाद हमने जहाँ पे डालना है उसका, क्योंकि चेन में कोई स्टोन नहीं होता है इसलिए हम उसको यहाँ पे स्टोन वैल्यू में 0 डाल दिया और उसका जो नेट वेट आ गया। और आज की डेट का जो भी रेट होगा यहाँ पे
हम डालेंगे और उसको उस हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। और इसके बाद हमने लगाने यहाँ पे मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्ज जो भी हमने मेकिंग चार्ज लिए 2500, और उसके बाद इसको ऐड कर देना है। उसके बाद हमने जाना है चार्जेस में। चार्जेस में जाके हमने जो भी टैक्स होगा उसको कैसे हमने इस पे लगाना है। जैसे हम सबसे पहले लगाएंगे जीएसटी 1.5 1.5 हमने यहाँ पे लगाना है टैक्स। एंटर करके ऐड कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे हम CGST। एंटर करके हमने यहाँ पे इसको भी ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद हम इसका जो देंगे प्रीव्यू देंगे, तो ये आ गया इसका प्रीव्यू। जिसका जो भी फॉर्मेट होगा, जैसे हम इसको बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका प्रीव्यू है। ठीक है, टैक्स आ गया पूरा, उसका ग्रैंड टोटल और आइटम की वैल्यू। उसके बाद देखेंगे हम डे बुक। डे बुक में जो भी हमने जो ट्रांजेक्शन्स की हैं, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा डे बुक में। ठीक ठीक है, जो भी टैक्स था ये आ गया। CGST कितना लगा, SGST कितना लगा, कितनी लेबर लगी, और उसके बाद उसकी कितनी जो कैश वैल्यू बन गई। ठीक है, और अभी एक हम दूसरी सेल करते हैं जो करेंगे क्रेडिट में। अभी करेंगे क्रेडिट में मेहता जी को। यहाँ पे बिल नंबर वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको करेंगे हम लेडीज रिंग, और इसमें हम लेडीज रिंग में बताएंगे हमने जो स्टोन का वेट है वो कैसे लेस करना है। यहाँ पे हमने डालना है स्टोन, और जो ऑटोमेटिकली उसका जो ग्रॉस वेट है वो निकल के आ गया, नेट वेट। उसके बाद हम जो भी वैल्यू होगी, रेट होगी, यहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम मेकिंग चार्जेस 1500, और कंटिन्यू करके इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इस पर भी हमने जो टैक्स है वो लगाना है। कैसे लगाना है, सबसे पहले SGST एंटर करना है 1.5, एंटर करके ऐड कर देना है। उसके बाद लगाएंगे CGST 5। उसके बाद हमने इसको सेव कर देना है। तो उसके बाद हम इसका भी करते हैं, प्रीव्यू देखेंगे। इसमें जो एंट्री हमने डाली है क्रेडिट की, पार्टी नेम आ जाएगा, टर्म क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर में जो भी हमने सेल्स की है उसकी पूरी ट्रांजैक्शन सेल में आ जाएगी। डेट टू डेट आप इसमें चेक कर सकते हो, जैसे कैश और क्रेडिट सेल हमने की है। ठीक है, यहाँ से हम किसी भी पार्टी को सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। बिल नंबर को, वाउचर नंबर को हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पार्टी का लेज़र। जो हमने कैश में सेल की थी वो कैश में आ गई, और जो हमने क्रेडिट में की थी उसका लेज़र हमने कैसे देखना है। लेज़र में आएंगे, यहाँ पे हमने नीलेश मेहता का लेज़र देखना है, डेट टू डेट जो भी उनको ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पे हम देखेंगे, ये उनको ट्रांजेक्शन हुई है। उसके बाद हमने अगर उसको और भी डीपली देखना है जाके बिल को, कि क्या क्या विद आइटम, उसकी स्टेटमेंट देखेंगे हम। उसकी स्टेटमेंट को प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे हमको विद आइटम, बिल नंबर, पूरी डिटेल आ जाएगी कि इस डेट में हमने इनको जे सेल किया, और ये बिल नंबर था, और इतनी अमाउंट बनी। ठीक है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसमें से आउटस्टैंडिंग कि मार्केट से जो भी हमने पैसा रिसीव करना है, तो आज की डेट में जो भी पैसा हमने रिसीव करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी बिल वाइज डिटेल आ जाएगी। लेज़र में हम चले जाएंगे जहाँ से कि किस बिल के अगेंस्ट इनकी कितनी जो पेमेंट है वो आने वाली है, हमने रिसीव करनी है। ठीक है, तो इस यहाँ से हम बिल में भी एंट्री में चले जाएंगे। जैसे जैसे ही हम इसको सिंपल वे से
डबल क्लिक करके पूरी एंट्री को डीपली चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने लेनी है इसकी जो पेमेंट हमने जो क्रेडिट में किया था उसकी हमने लेनी है पेमेंट। तो अभी क्विक रिसिप्ट में जाएंगे, करंट डेट, यहाँ पे हम पेमेंट मोड भी बना सकते हैं। अगर वो आपको चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चेक भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बना लेते हैं हम SBI, हमारी जो बैंक है, तो उसके अंडर ग्रुप हमने रखना है बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमने वो डालना है, उसके बाद हमने सेव कर देना है। अभी हम लेंगे चेक के थ्रू पेमेंट। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है नलेश मेहता, और जो भी उसकी वैल्यू ऊपर आ गई, और जहाँ पे चेक नंबर डालना है, डेट डालनी है, और किस बैंक का हमको चेक दे रहे हैं, PNB का दे रहे हैं तो वहाँ पे हमने पूरा डाल देना है। अभी कितने का चेक दे रहे हैं, यहाँ पे हमने ये 15,000 का चेक दे रहे हैं तो यहाँ पे हम डाल देते हैं किसी तरह का कोई डिस्काउंट डालना है, ऐड करना है। ऐसे हमने चेक से ये पेमेंट ले ली। अभी जो उसके बाद हम इसको रसीद भी निकाल के दे सकते हैं। तो इसका प्रीव्यू दिखाएंगे आपको। ये जो पेमेंट की है उन्होंने तो उसकी ये रसीद हो गई। ठीक है, इसको भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अभी जो बाकी की अभी हम इसका देखेंगे लेज़र नलेश। तो जो उन्होंने पहले सेल आई, उसके बाद जो भी उन्होंने पेमेंट किया क्रेडिट हुआ, और उसके बाद जो उनका बैलेंस रह गया। ठीक है, तो ऐसे हम उसको पूरा देख सकते हैं। अभी जो बैलेंस अमाउंट है अभी वो हमने कैसे लेनी है, कैश में कैसे लेनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमने फिर दोबारा क्विक रिसिप्ट में आना है। तो यहाँ पे हम जो बाकी की अमाउंट है वो कैश में लेंगे, यहाँ पे नलेश सेलेक्ट करेंगे, जो बाकी की पेमेंट है यहाँ पे हम डालेंगे पूरी, एंटर करके ऐड कर। हमने जो अभी पूरी पेमेंट है उनसे हमने कलेक्ट कर ली है। अभी ये देखो यहाँ पे 0 बैलेंस आ गया उनका। ठीक है, अभी आपने ये चेक करना है कि अभी तक आपके पास, अभी हमारी यहाँ इसके बाद बनेगी कैश बुक। हम आपको दिखाते हैं कैश बुक कि हमने जो कैश में सेल किया है, ठीक है, वो कितना है। डे टू डेट हमने यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये आ गया, हमने एक तो कैश में सेल किया था उसका अमाउंट आ गया। उसके बाद हमने नलेश जी से जो पेमेंट ली है उसका अमाउंट आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे बैंक, जो भी हमने ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू की है या पेमेंट लिया है तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है। तो आप इसको बहुत ही सिंपल वे और इजी तरीके से सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।